जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर। आखिर क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम संख्याएं होती क्या है, इसे कैसे किस तरह से समझते हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वांटम संख्या क्या, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर आखिर किसे कहते हैं? तो क्वांटम संख्या ऐसी संख्या होती है, ठीक है, क्वांटम संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास और उस इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में क्या वर्णन किया जा सकता है, या जाना जा सकता है, या परिभाषित किया जा सकता है। मतलब क्वांटम नंबर की सहायता से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति या पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की चक्रण या स्पिन, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास, इन चारों के बारे में आसानी से क्या जाना जा सकता है। इसी को क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी देखा जाए तो क्वांटम संख्या वह संख्या होती है जिनके द्वारा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अभिविन्यास, स्थिति और चक्रण के बारे में क्या वर्णन किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। तो जो क्वांटम संख्या है तो इनको क्या बोलते हैं? एन, एल, एम से शो करते हैं। एन जिन्हें क्या कहते हैं? प्रिंसिपल या प्रधान क्वांटम संख्या, क्या प्रिंसिपल या प्रधान क्वांटम संख्या। और दूसरा है आपका द्विगंशी या एंजीमुथल क्वांटम संख्या, मुथल या द्विगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरा है मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। इन तीनों से क्या क्वांटम संख्या को शो किया जाता है। मगर इन तीनों के अलावा एक ऐसा और क्वांटम नंबर है, एक ऐसा और संख्या है जिसके द्वारा भी क्वांटम संख्या को क्या शो किया जाता है, जिसे एस कहते हैं। एस यानी स्पिन, मतलब चक्रण। तो इस प्रकार से देखें तो एक नया डिफिनेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नया डिफिनेशन बन जाता है। कोई संख्या की चार ऐसी सेट जिसके द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन से संबंधित सभी जानकारी क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसकी स्थिति, उसके अभिविन्यास, उसकी आकार और ऊर्जा के प्रकार, इस सबको क्या परिभाषित किया जा सकता है या जाना जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी क्वांटम संख्या वो है जिसके द्वारा ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा, उसकी स्थिति, उसके क्या अभिविन्यास और उसके चक्रण के बारे में जाना जा सकता है। तो ये चार प्रकार से होते हैं। अब इसको चार प्रकार से होते हैं। अब एक एक करके चारों को अच्छे से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। फर्स्ट देखते हैं प्रधान क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसे एन से शो किया जाता है। किससे? स्मॉल एन से शो किया जाता है। तो इस क्वांटम संख्या द्वारा मुख्य ऊर्जा कोश को व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पाए जाते हैं। एन के मान से निम्न जानकारी प्राप्त हो सकती है। जैसे पहला देखते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या थे जो क्वांटम संख्या है एन से मुख्य ऊर्जा कोश का पता चलता है, जिसमें नाभिक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमते रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? के एल एम एन से क्या शो किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। दूसरा है, इसमें मुख्य क्वांटम संख्या एन से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ये जैसे हम लोग को नाभिक है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है, उसको हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? किससे? प्रधान क्वांटम संख्या यानी एन से। ठीक है।
इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी, नाभिक न्यूक्लियर की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा कहता है परमाणु की ऊर्जा का क्या निर्धारण कर सकते हैं। किसका? परमाणु की ऊर्जा का, परमाणु की ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। चौथा है किसी कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या ज्ञात कर सकते हैं। मतलब किसी कक्षा है कोश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर की सहायता से 2n स्क्वायर की सहायता से हम लोग कोश में पाए जाने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की क्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर n के स्थान पे 1 लेते हैं फर्स्ट कक्षा में, तो 2 × 1 और स्क्वायर तो हो जाएगा एक स्क्वायर एक ही होता है, चाहे एक को आप कितने बार भी कर लो एक ही होता है। तो 2 × 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 लेते हैं 2 × 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अगर 3 रख के देते हैं तो 2 × 3 स्क्वायर, 3 × 9 9 दूनी 18। अगर 4 रखते हैं तो हो जाएगा 4 स्क्वायर और 2, 4 दूनी 4 चौक 16, 16 दूनी 32। इस टाइप से हम लोग किसी भी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या को क्या ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? 2n स्क्वायर की सहायता से। इस प्रकार जो प्रधान क्वांटम संख्या है उसकी इस सब निम्नलिखित जानकारी देता है। एक बार देखते हैं प्रधान क्वांटम संख्या जिसे n से शो किया जाता है। इसके द्वारा मुख्य ऊर्जा कोश को व्यक्त किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। मुख्य ऊर्जा कोश को KLMN, ये हो गया KLMN नाम से क्या शो किया जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। और तीसरा कहता है कि जो परमाणु की ऊर्जा का निर्धारण भी कर सकते हैं। मतलब जो प्रधान क्वांटम संख्या है n, इसकी सहायता से परमाणु की जो ऊर्जा का निर्धारण है उसे भी हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं। और जो चौथा कहता है n 2n स्क्वायर की सहायता से किसी भी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से जो मुख्य क्वांटम संख्या है या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है उसके हिसाब से हम लोग परमाणु से रिलेटेड ये सभी जानकारी दे सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा द्विगंशी अजीमुथल क्वांटम संख्या की। अब दूसरा क्वांटम संख्या के बारे में देखते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या या अजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसे क्या स्मॉल एल से क्या शो किया जाता है। तो जो स्मॉल एल है वो पूरी तरह से यह द्विगंशी क्वांटम संख्या पूरी तरह से इन पर क्या होती है डिपेंड होती है, मतलब इन पर निर्भर होती है। तो जो एल के मान है, अगर एल के मान हम लोग लेते हैं 0 1 2 3, तो एल के मान अगर 0 1 2 3 है तो एल के लिए कुल मान 0 से n-1 होगा। क्या होगा? 0 से n-1 होगा। जैसे ठीक है, अगर n के जो एल का मान है वो पूरी तरह से n पर डिपेंड है, तो एल का मान अगर 0 1 2 3 है तो एल के कुल मान 0 से n-1 तक हो सकता है। किसका? एल का कुल मान 0 से 1-1 हो सकता है। अब देखते हैं जो विभिन्न उपकोष है, उपकोष यानी कोष के भाग, जैसे उपकोष जैसे एक कक्षा कोष है उसके छोटे छोटे टुकड़े उसी को उपकोष कहते हैं। तो जो उपकोष है तो एल के मान से देखेंगे, जो एल के मान से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो जो उपकोष है उपकोष को SPDF के नाम से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब SPDF के स्मॉल कैपिटल से क्या शो किया जा सकता है, जहाँ एस क्या है
शार्प है, एस शार्प और पी है हम लोग का प्रिंसिपल, पी प्रिंसिपल और डी है डिफ्यूज, डिफ्यूज डी क्या है, डिफ्यूज है और एफ है फंडामेंटल, फंडामेंटल। इस प्रकार से जो शार्प है, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल है, इनके फर्स्ट अक्षर को लेकर व्यक्त किया जाता है जिसे एसपीडीएफ क्या कहा जाता है, एसपीडीएफ कहा जाता है। एस में एक कक्षक होती है, ठीक है, एस में एक कक्षक होती है और पी में 3 कक्षक होती है और डी में 5 और एफ में 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7। जो एस उपकोष है उसमें एक कक्षक होती है और पी में 3 और डी में 5 और एफ में 7 कक्षक होती है। जो कक्षक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भराए जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते। इस प्रकार से इसका हम लोग शो करते हैं। फिर डी एफ है वो इस स्पेक्ट्रम रेखाओं से संबंधित होते हैं, जैसे उपकोष देखते हैं। हाँ, उपकोष देखें क्या है, एस पी डी एफ और एल के मान देखें, एल के मान तो एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है। जो उपकोष है एस पी डी एफ तो उनके लिए एल का मान होता है एस के लिए 0 और पी के लिए 1 और डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है एस का मान। जैसे यहाँ देखते हैं एन मुख्य क्वांटम संख्या या प्रधान क्वांटम संख्या, एल द्विगंशी क्वांटम संख्या और इसे क्या देते हैं, उपकोष देते हैं। के लिए अगर मान 1 है तो एल का मान होगा 0, तो उपकोष में अगर 0 है तो यहाँ से देखो, अरे 0 है तो यहाँ क्या होता है एस, तो उपकोष हो जाएगा 1 और संकेत हो जाएगा 1 है तो 1s। अगर वही एन के लिए मान अगर 2 लेते हैं तो 2 के लिए मैंने कहा था पी, सॉरी 2 के लिए 2 मान हो सकते हैं, 1 और 2, तो कौन से उपकोष में आएगा, पी, और संकेत क्या हो जाएगा, एन एल उपकोष और संकेत। अब यहाँ देखते हैं एन एल उपकोष और संकेत। तो जैसे मान लो एन क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, एल द्विगंशी क्वांटम संख्या है, उपकोष और संकेत। तो अगर एन के मान हम लोग 1 लेते हैं तो एल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n-1 यहाँ से देखो n-1, अगर n का मान हम लोग 1 रखे हैं यहाँ से, तो और यहाँ 1 है तो क्या होगा, 1 में जब 1 जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0। अब उपकोष, अब 0 के लिए उपकोष कौन सा है, एस पी डी एफ में से कौन आएगा, एस आएगा, ठीक है। और संकेत में क्या हो जाएगा, 1 है तो 1s, ठीक। अब n के लिए अगर 2 लेते हैं तो यहाँ देखो अगर 2 रखते हैं, n के मान में 2 रखते हैं तो -1 क्या आएगा, 1। तो यहाँ मिल सकता है 0 और 1, 2 संख्या मिल सकता है एल में, तो यहाँ उपकोष हो जाएगा 2 है तो हो जाएगा p और संकेत क्या हो जाएगा 2s और 2p। अब मान अगर हम लोग रखते हैं 3, अगर n का मान हम लोग 3 रखते हैं तो l का मान क्या हो जाएगा, 3 संख्या मिलेगा 0 1 और 2, ठीक है। अगर 3 में एक घटाओगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब 3 मान है तो 3 मान के लिए क्या होता है डी उपकोष। अब संकेत क्या हो जाएगा 3s 3p और 3d। अगर ठीक इसी प्रकार से हम लोग 4 के लिए लेते हैं, n के मान 4 रखते हैं तो l का मान क्या मिलेगा 0 1 2 3, 4 मान मिलेगा जो है f उपकोष। और संकेत क्या हो जाएगा 4s 4p 4d और 4f। इस प्रकार से n l का मान और उपकोष और संकेत दे सकते हैं। कुछ नहीं किए हैं, n के मान को रखते गए हैं, l का जो मान है इसमें n-1 का फार्मूला लगा है, n की जगह में मान को रखते गए। एक बार 1 रखें तो 1 में 1 जाएगा तो 0 मिल गया, एक बार 2 रखें 2 में 1 गया तो 1 मिला, 0 1 2 संख्या 0 1। अगर 3 रखते हैं तो 3 में 1 गया तो 2 मिलेगा, तो 0 1 और 3 संख्या 0 1 और 2, सॉरी 1 और 2। फिर अगर देखो अगर 0 है तो एस उपकोष होगा और
2 संख्या है मतलब 0 1 है तो P, और 3 है तो D, और 4 संख्या है तो F, और संकेत हो जाएगा 1s 2s 2p, और 3s 3p 3D, और 4s 4p 4D, और 4F। H की सबसे कम ऊर्जा होती है और D की F की सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ये हमेशा ध्यान में रखना। जो L के मान है, L के मान से हम लोग कोश के अंदर उपकोश के आकार के बारे में क्या करते हैं, जान सकते हैं। जैसे H के लिए अगर 0 है, H के लिए 0 है तो यानी ये होगा वृत्ताकार। क्या होगा, वृत्ताकार। और जैसे L के लिए अगर P के लिए अगर 1 है तो ये होगा डमरू के समान, किस डम आकार, डम बेल शेप। अगर D इक्वल 2 है तो ये होगा डबल बेल, मतलब डबल डमरू के समान, डबल डम बेल। इस प्रकार से हम लोग क्या द्विघाषी क्वांटम संख्या से द्विघाषी क्वांटम संख्या L से हम लोग जो कोश, उसके उपकोश के आकार के बारे में जान सकते हैं। जैसे S अगर 0 है तो वृत्ताकार होगा, P अगर 1 है तो क्या होगा, डमरू के समान, डम्बेल के समान होगा, और D बराबर 2 है तो डबल बेल, क्या डबल बेल मतलब डबल डमरू के समान होगा। और L से हम लोग इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी जान सकते हैं। क्या कोणीय संवेग या क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी जान सकते हैं। इस प्रकार से देखें तो द्विघाषी क्वांटम संख्या L से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मतलब कक्षक के उपकोश के बारे में जानते हैं, उसके आकार, उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वांटम संख्या, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे क्या m से शो करते हैं, m से शो करते हैं। और ये m का जो मान है L पर निर्भर होता है, m का जो मान है किसमें, L पर निर्भर होता है। जब चुंबकीय क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉन को वो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जीवन प्रभाव देता है, जीवन प्रभाव, जिसे क्या कहते हैं, जीवन इफेक्ट कहते हैं, प्रभाव शो करता है। अगर वहीं इस क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या देता है, स्टार का प्रभाव या स्टार का इफेक्ट शो करता है। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉन को तो जीवन प्रभाव देता है, और विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो स्टार का प्रभाव देता है। ठीक है, और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का m है वो पूरी तरह से L पर क्या होता है, निर्भर होता है, मतलब डिपेंड रहता है L पर। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये उपकोश में उपस्थित ऑर्बिटलों की संख्या को व्यक्त करता है, मतलब उपकोश में उपस्थित जो ऑर्बिटल है उसकी संख्या को बताता है। कौन, चुंबकीय क्वांटम संख्या। L के किसी मान के लिए m के कुल मान माइनस L से प्लस L तक हो सकते हैं। ठीक है, L के किसी मान के लिए जो m का मान है वो क्या हो सकता है, माइनस L से प्लस L तक हो सकता है। लेकिन L के प्रत्येक मान के लिए, अब L के प्रत्येक मान के लिए क्या, m का कुल मान होगा 2L प्लस 1। ठीक है, अब इस प्रकार से अगर देखें तो L के मान और m के 2L प्लस मान और m के माइनस L से प्लस L तक के मान, तो यहाँ L का मान अगर 0 है, यहाँ अगर L का मान क्या है, 0 है, यानी 0 है तो यानी S ऑर्बिटर का है। ठीक है, S उपकोश का है तो S उपकोश यहाँ मान रखते हैं 2L, तो यहाँ रखते हैं 2 इंटू L का मान 0 है तो 0 और प्लस 1, तो यहाँ देखो 2 से 0 करेंगे 0 ही आएगा, और बचा क्या, 1, क्या आएगा 1, 0 को अगर S से जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। और m के m माइनस L से प्लस L तक के मान देखते हैं तो यहाँ 1 है तो खाली क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। यानी एक कक्षक, इसमें कितना, एक कक्षक है जो क्या है, S कक्षक है। अगर वही देखें L के मान अगर 1 रखें मतलब P कक्षक के लिए तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 है तो क्या हो जाएगा, m प्लस m के लिए मान हो जाएगा 0, इधर से देखें तो माइनस 1 और प्लस 1, 3 मान हो सकते हैं। तो कितने कक्षक है इसमें, 3 कक्षक, जिसे किससे शो करते हैं, P कक्षक। अगर वहीं L का मान हम लोग लेते हैं 2,
तो हो जाएगा डी कक्षक, हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, कितने मान होंगे -2 -1 0 प्लस 1 और प्लस 2, 5 मान हो सकते हैं, यानी 5 कक्षक यानी डी कक्षक। अगर वहीं हम लोग देखें लास्ट वाला एल का मान अगर 3 रखते हैं तो हो जाएगा ये एफ कक्षक, और हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 7, 3 दूनी 6 और 1 7, तो इसका मान हो जाएगा -3 -2 -1 0 और +1 +2 और +3 यानी 7 कक्षक, जिसे क्या कहते हैं एफ कक्षक में। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं अगर एल के मान अगर 0 रहा, एस कक्षक के लिए 0 होता है, तो यहाँ रखने पर 0 हो जाएगा। तो 2 से अगर 2 और 0 को गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो 0 एक कक्षक होगा एस। और ठीक इसी प्रकार से अगर एल के मान 1 2 3 4 रखते हैं और गुणा करते हैं तो हम लोग को मान मिलता है 3 5 7, ठीक है, और मान मिलेगा -1 0 और +1, जो जिसमें 3 कक्षक है और इसमें 5 कक्षक है, जो डी कक्षक है को शो करता है, और जो 7 कक्षक है वो 7 कक्षक है वो एफ कोश को क्या करता है शो करता है। इस प्रकार से हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं चक्रीय क्वांटम संख्या। क्या चक्रीय क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या, जिसे क्या कहते हैं एस से शो करते हैं, स्मॉल एस से शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताते हैं। जो चक्रीय क्वांटम संख्या है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताते हैं, यानी इसके 2 मान हो सकते हैं। पहला मान हो सकता है +1/2 और दूसरा मान हो सकता है -1/2, ठीक है। इसके 2 मान हो सकते हैं +1/2 और -1/2। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कहता है, देखो इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर घूमता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर भी घूमता है। जैसे सूर्य के चारों ओर हमारे जितने भी ग्रह है वो घूमते हैं, मगर जो पृथ्वी है, पृथ्वी तो भी घूमता है ना, मगर पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, साथ में खुद अपने स्थान पर भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो अपने अक्ष पर ही, अपने स्थान पर भी चक्कर लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है अपने स्थान पर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के भी चक्कर लगाते हैं। तो इसमें भी इसके 2 मान होते हैं। उसी चीज को यहाँ चक्रीय क्वांटम संख्या बतलाता है। तो इसके 2 मान हो सकते हैं, एक तो +1/2 और दूसरा -1/2। तो +1/2 कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज कांटा की तरह चक्कर लगा, इस तरह से चक्कर लगाता है। तो इस तरह से अगर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, और इसका मान क्या होता है +1/2 होता है। इसे तीर के निशान से भी शो करते हैं, ऊपर ना तीर का निशान ऊपर है तो +1/2, अगर तीर का निशान नीचे है तो -1/2, और इसका क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि कांटा की जस्ट अपोजिट, मतलब विपरीत दिशा में चक्कर लगाएगा। इस प्रकार से चक्रीय क्वांटम संख्या बस इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है। इस प्रकार से देखें तो जो n है, जो n क्वांटम संख्या है, इससे हमें क्या होता है, जो कोश है उसके बारे में पता चलता है, कोश के बारे में पता चलता है, और किसके बारे में पता चलता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में चलता है। और जो एल है द्विगुणित क्वांटम संख्या, एन जी मूलतः क्वांटम संख्या है, इससे उपकोश क्या होते हैं निर्धारित होते हैं, एचपीडीएफ उपकोश निर्धारित होते हैं, और उसके आकार के बारे में पता चलता है। और जो एल हो गया और एम चुंबकीय क्वांटम संख्या है या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है, इससे ऑर्बिट के बारे में पता चलता है, ऑर्बिटर के बारे में पता चलता है। और जो एस है स्पिन क्वांटम संख्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में पता चलता है, किसके चक्रण के बारे में पता चलता है। इस प्रकार से हमारा एन एल एम एस क्वांटम संख्या समाप्त होती है।